जनरली इंस्टीट्यूट स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को लेके आप लोगों से मैं काफी क्लासेस कर चुका हूं। इंस्टीट्यूट स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे यूज करना है, इसका ऑलमोस्ट सभी कुछ टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। छोटा मोटा कुछ टेक्निक है जो आगे चल के मैं आप लोगों को और भी अपडेट करूंगा। और ये इंस्टीट्यूट स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम जो ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे इसके ऊपर वर्क करता हूँ, इसको अपडेट करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन फिलहाल एक ऐसा सिचुएशन आ गया है मार्केट में, उस जगह पे खड़े होके मुझे इस प्रेजेंटेशन को, इस वेबिनार को फिर से आप लोगों के सामने लाना पड़ रहा है। डेट आप देख लीजिए, 11th अप्रैल 2019, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन। मेरा ऑनलाइन क्लास पहले से होता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये प्रेजेंटेशन बना के कुछ लोगों को मैंने समझाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी जो सिचुएशन पे हम लोग हैं, जिस जगह पे, जिस मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं, ये ऐसा नौबत आ सकता है। नौबत इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हम लोग एक बहुत ही रिस्क की जोन पे खड़े हैं, एक बहुत ही खतरनाक जगह पे खड़े हैं। और ये जगह 2019 पे मुझे समझ में आया था कि ऐसा एक दिन आएगा। उस टाइम पे जो लोग मेरे इस सेशन को अटेंड किए थे, वहां पर मैं साफ साफ बोल दिया था कि इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आगे चल के अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कछुआ होता है ना, आप लोग देखे होंगे, वो समुद्र में तैरता है, सब कुछ, जैसे उसको खतरे का महसूस होता है वो पूरा अंदर चला जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक दैट। अगर हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम, कोई भी एल्गो, कोई भी रोबो ट्रेडिंग, कुछ भी हो जाए, बचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मैं पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट में पढ़ाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ऐसा टाइम बहुत बार मैंने देखा है। जब इसको मैं कंप्लीट करूंगा, आप देखेंगे कि जनरली इंस्टीट्यूट स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, ये एक पार्ट ऑफ गेम है, ये सीखना पड़ता है। लेकिन उससे भी जो ज्यादा जरूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि पैसा हमारा होता है, मेहनत हम लोगों का लगता है। जब लॉस होता है उसका तकलीफ सबसे पहले हम लोगों को पहुंचता है, खुद को पहुंचता है। परसेंटेज तब मैंने बोला था 2019, उससे भी पहले भी मैंने जितने भी वेबिनार्स किया है, जितने भी सेमिनार्स किया है, यहाँ पर मैं कोलकाता में अपना जो जगह है, यहाँ पर मैं लोगों को बुलाता था, लोगों को ट्रेनिंग करता था। सब जगह पे मैं ये बोलता हूँ कि 90% लोग जो है स्टॉक मार्केट में, वो अपना आधा पैसा गवा देते हैं विद इन 6 मंथ। 90% पैसा चला जाता है। 4% लोग जो है 50-50 रेशियो के अंदर घूमता है। पैसा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा करते करते 50% अपना कैपिटल 50% पे ला देता है। 1 लाख रुपया लेके उतारा, 50,000 रुपया हो गया। 4% लोग ऐसा है जो कि आफ्टर 6 मंथ इस जगह पे रहते हैं, लेकिन 90% लोग 6 मंथ के अंदर अपना पूरा कैपिटल गवा देता है। और
बाकी जो बचे 6% वो 0 से लेके 20% प्रॉफिट के अंदर, इनिशियल कैपिटल के अंदर घूमता रहता है। ये तब मैंने रिसर्च करके निकाला था। मुझे लगा था कि ऐसा थ्योरी, तब मैं बोलता था, मेरे पास कोई एविडेंस था नहीं। आज पिछले 3-4 क्लासेस पे मैंने आप लोगों को सेबी का और रिपोर्ट दिखाया जहां पर 90% लोगों का लॉस हो रहा है, मार्केट एक्सेप्ट करता है। तो ये थ्योरी, ये जो इंफॉर्मेशन काफी लोग जानते हैं, काफी लोगों के पास वो नहीं था। तो मैंने उन लोगों को बताया 2019 पे, जब वो उसी टाइम पे लोग आने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, लोग मुझे इतना जानते नहीं है, मेरा इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसके जरिए मैं जितना हो सकता है लोगों को अवेयरनेस फैलाता हूँ। तो तब मैंने बोला था कि 2019 पे कि 90% लोग लेकिन लॉस करता है और 6% लोग जो है 20% प्रॉफिट के आसपास रहता है। 4% लड़ते रहते हैं, 50% चला गया फिर लाया, ऐसा होता है। मेरा बोलने का यही उस टाइम पे मकसद था कि जो लोग आ रहे हैं इतना वो समझ ले कि यहाँ पर फेल्योर रेट ज्यादा है, 90% लोगों का पैसा डूब जाता है। तो उसी हिसाब से मुझे रिस्क लेना चाहिए, उसी हिसाब से मुझे ट्रेड करना चाहिए, उसी हिसाब से मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम वो बनना चाहिए। अभी क्यों होता है ऐसा? अगर हम लोग पूछे वाई क्यों क्यों 90% लोग लॉस करते हैं, तो कोई भी आपका सवाल होता है जिसके सामने एक बहुत बड़ा वाई लगा हुआ रहता है। उस वाई को समझने के लिए आपको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पेन और पेपर लेके बैठ के आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। जब तक आप उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जड़ तक पहुंचने के लिए ये मैं एक स्टेप आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉपी मत कीजिएगा कि मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसा ही हो सकता है, लेकिन सोचिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेडर अलग अलग होते हैं, हर एक लोग, सभी का सोचने का जो एंगल है अलग अलग होता है। इसीलिए किसी भी चीज को कॉपी करके, किसी को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेस मिलता नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग क्यों लॉस करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों लॉस कर देते हैं, बहुत सारे रीजन है, लेकिन कोई ट्रेडर जब नया आता है स्टॉक मार्केट में, उसको लगता है कि मैं सब जानता हूं, मेरे पास सब कुछ जानकारी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से सीख लिया, मैंने सोशल मीडिया से सीख लिया, 2-3 कोर्स ज्वाइन कर लिया, देख लिया, मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन कुछ दिन ट्रेड करने के बाद उसको पता चलता है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस दे रहे हैं। तब उसका अवेयरनेस तैयार होता है, तब उसके पास वेकअप कॉल आता है। अगर पहले से कुछ जानकारी है तो उसको बेहतर करने के लिए और कोर्सेज ज्वाइन करता है, कुछ और ढूंढता है। और जिसके पास कुछ नहीं है, बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ गए थे, वो सीधा जाता है कुछ नॉलेज लेने। तो अल्टीमेटली जो मुद्दा यहाँ पर निकल के आता है वो है, स्टॉक मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं उसका मेन रीजन है नॉलेज। नॉलेज नहीं है, इसी वजह से लोग लॉस करते हैं, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है।
ये एक मुद्दा है कि हाँ नॉलेज नहीं है, नॉलेज कम है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसीलिए लोगों का लॉस होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा नॉलेज हो जाने के बाद काफी लोग तो ट्राई कर रहे हैं। 500% राइज हुआ है, यहाँ पर लोग आए हैं 2019 पे, जब मैं ये वेबिनार फास्ट कर रहा था आफ्टर लॉकडाउन, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा नीचे डेट दिया हुआ है वेबिनार का, और लेफ्ट साइड पे मेरा पुराना वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है sdtech.co.in। co.in बंद हो गया, sdtechonline.com हो गया, इसको मैं चेंज नहीं कर पाया। आज दिन भर में मैं सोचता रहा कि आप लोगों के पास ऐसा क्या प्रेजेंट करूं जो कि आगे आने वाले सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, इससे उभर सकते हैं। तो सोचते सोचते मुझे ये लगभग 4 साल पहले का मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन मिला। मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया, आज एज इट इज जो मैं 2019 पे आप लोगों को सिखाया था, बोला था, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लाया। और इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ताकि यूट्यूब चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों तक ये मैसेज इस टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोग बहुत तकलीफ में है, काफी लोग बहुत डिप्रेशन में है, काफी लोग बहुत पैसा गवा चुके थे। नॉलेज से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर नॉलेज से सॉल्व हो सकता था तो 2019 से लेके आज तक, मैं सिर्फ ये छोटा सा स्पैन ले रहा हूं, बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब में आए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे आए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं, बहुत टीचर आए हैं, ट्रेनर आए हैं। क्या इस इक्वेशन को वो लोग बदल पाए? यहाँ पर मार्केट में विनर 70% हो गया, लूजर 30% हो गया। ये सवाल मेरा 2019 पे था, आफ्टर लॉकडाउन, जब लोगों के पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। लोग सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही आसान जगह है, यहाँ पर जाके तुरंत पैसा कमा लेंगे। जिन लोगों को बताना था, जिन लोगों को संभालना था, उनको मैंने आगाह कर दिया था। आगे वो लोग क्या किए, उनका जिम्मेदारी है। लेकिन एज ए ट्रेनर, कोच, ट्रेडर, आप लोगों का वेल विशर, मुझे इस चीज को आप लोगों को बताना था, मैंने बताया। लेकिन सवाल मैं यही उठाता हूं कि अगर नॉलेज, ये 4 साल में इतना नॉलेज सोशल मीडिया के तरफ से आया, इतना लोगों ने सिखाया, रोज आप देखेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ, रोज प्रॉफिट कर रहे हैं। तो विनर्स यहाँ पर 70% हुआ, 90% का जो लॉस होता है, 90% लूजर था, वो इक्वेशन चेंज हुआ। काइंडली मुझे एक बार मैसेज बॉक्स पे टाइप करके बताइए कि आज के डेट में 2019 पे उठाया हुआ सवाल कि ये इक्वेशन चेंज हो सकता है क्या? आज ये आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सिचुएशन चेंज हो गया है, 70-30 हो गया है, या नो? ये और नो पे आप जल्दी से मुझे एक बार आंसर दे दीजिए। 2 आंसर मुझे मिला। नवीन जी ने बोला, एरिना मैम ने बोला, नहीं इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी क्लास में हम लोगों का करीब 7 पार्टिसिपेंट्स है, 7 स्टूडेंट है। उनमें से बाकी लोगों का भी मैं राय जानना चाहता हूँ। मनोज जी बोलते हैं लॉसेस, मतलब नो। मुकुंद जी, गौरव दा,
थोड़ा आप एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो मैं सेशंस आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, ये मैं फीस लेके करता था। इसका एक मिनिमम नॉमिनल फीस था। उस फीस को जो लोग जमा करते थे उसको ही मैं इस वेबिनार पे इनवाइट करता था, क्योंकि सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता है। आज आप लोग मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और मुझे लगा कि कुछ सोशल काम किया जाए। कुछ लोगों को, इतना लोग आए हैं, उन लोगों के लिए अगर मैं 1% भी कुछ एफर्ट डाल सकता हूं तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात होगा। मुझे तसल्ली मिलेगा कि इंडस्ट्री के लिए मैं 1% कुछ कर पाया। तो सभी लोग यहाँ पर लिखा नो, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। मतलब 2019 पे उठाया हुआ सवाल 2023 पे सेम है, चेंज नहीं हुआ। मतलब इस टाइम पे इतना नॉलेजेबल कंटेंट आया, इतना भर भर के अच्छा अच्छा चीज आया, लोग वहां से प्रॉफिट नहीं कर पाए। स्टिल 90% लूजिंग मनी, ओनली 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। और आगे भी ये इक्वेशन चलता रहेगा। तो जहां पर मुद्दा था कि नॉलेज नॉलेज नहीं है इसीलिए लोग लॉस करते हैं, आज बहुत सोर्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लीजिए, इंटरडे ट्रेडिंग सीख लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग सीख लीजिए। मेरा वीडियोस देखते हैं तो आगे पीछे बहुत सारे ऐसे एड्स रहता है जो कोई दूसरा कंपनी के से आता है, वो बोलते हैं ये लगा लीजिए, वो कर दीजिए। क्या प्रॉफिट होता है? मैंने तो देखा नहीं, ये इक्वेशन चेंज नहीं होता है और आप लोगों ने भी बताया। अभी कोई आ जाते हैं क्यों, व्हाई। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे लोग पैसा लॉस करेंगे, बर्बाद करेंगे स्टॉक मार्केट में। रीजन अलग अलग होगा। कोई बोलेगा मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, कोई बोलेगा मेरे पास नॉलेज नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब करना पड़ता है, मैं ऑटोमेटेड दे दिया, कोई बोलेगा मैंने कोई दूसरे बंदे के हाथ में पैसा दे दिया, कोई ब्रोकर ने पैसा लूट लिया, गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, मैंने जैसे ही बाई किया मार्केट गिर गया। ऐसा बहुत कुछ रीजन आएगा, सब लोगों का अलग अलग रीजन आएगा, लेकिन रिजल्ट में लोगों को पैसा लॉस करना है। इस मार्केट में लोग पैसा लॉस करते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो। क्यों क्यों लोग लॉस करेंगे? इतना कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद, ऐसा एडुकेशन जहां पर कुछ मिलता नहीं था। मैंने जब टेक्निकल सीखा था बहुत दूर जा जाके मुझे सीखना पड़ा, बहुत किताब डाउनलोड करके। तब वीडियो का कोई वजूद ही नहीं था, कंप्यूटर पे इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। ट्रेडर के बगल में बैठ के बहुत जगह नौकरी करके मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ ज्यादा नहीं। अभी भी मैं मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि लोग लॉस करते हैं और वो क्यों करते हैं उसका ही व्हाई हम लोगों को ढूंढना है। मैं अपने तरफ से, अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ। आप लोग देखेंगे, आप अपने तरीके से, अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब लोगों का सोच एक नहीं है, अलग अलग है। जो चीज मैं सोच नहीं पाता हूँ वो आप लोग जरूर सोच पाएंगे। तो हम लोग ढूंढने निकले हैं व्हाई, क्यों। इनको सभी जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। इनका एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। एक इंसान को जिंदगी गुजरने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये चारों बेसिक थिंग्स का जरूरी है। फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। अच्छा खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और अच्छे कपड़े। बस ये बेसिक नीड, ये बेसिक नीड जहां पर इजीली अवेलेबल है उस जगह पे लोग सरवाइव कर जाते हैं। जहां पर इन चारों में से कोई एक चीज कंप्लीट नहीं होता है, लोग वहां से कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम या दूसरा जगह पे चले जाते हैं। और जब वो शिफ्ट करते हैं तब वो देखते नहीं है
कि जहां पर जो मुझे मिल रहा था, क्या मैं इसको और बेहतर कर पाऊंगा ताकि मैं यहाँ पर सरवाइव कर जाऊं। लोगों को मेहनत करने का आदत नहीं है। शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टकट में कैसे पैसा मिल सकता है, शॉर्टकट में कैसे मैं सरवाइव कर सकता हूँ, हर बार यही सोचते हैं। तो इसका एक कनेक्शन है अपना स्टॉक मार्केट से, क्योंकि आज के डेट पे ये चारों चीज सही करने के लिए कितना नौकरी करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। 2019 पे ये चीज बंद हो गया था। लोगों को ये चारों चीज मैनेज करने के लिए मजबूरन स्टॉक मार्केट में आना पड़ा। उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए तब मैंने ये वेबिनार किया था, इसलिए मैंने डेट चेंज नहीं किया, क्योंकि तब मैं सभी को समझाना चाहता था कि ये जो बेसिक नीड है, आप जहां पर है उस जगह से जो मैनेज कर रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं वहां पर कितना खतरा है, क्या आप इसको मैनेज कर पाएंगे? अगर मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? सब इनके थ्योरी के ऊपर चलता है। स्टॉक मार्केट में इनका कोई थ्योरी नहीं है, लोग मानते नहीं है। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी हम लोग ह्यूमन बीइंग से है, लेकिन मेरा स्टडी, मेरा सोच ये बोलता है कि इनका बहुत कुछ ऐसा नोट्स है, पॉइंट्स है, जो कि स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है, और उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम लोग सरवाइव कर जाए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद उनका आता है रेस्पॉन्सिव टू चेंज। एक आदमी तभी सरवाइव कर सकता है जब वो खुद को बदलने का ताकत रखता है। जब वो खुद को बदल पाएंगे ने अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, तब वो सरवाइव कर सकता है। कैसा है ये चीज, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने बताया था। स्टॉक मार्केट में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो चीज हम लोग थोड़ा जानेंगे। मैं अपने हिसाब से इसको आप लोगों के सामने बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। आप अपने एंगल से भी सोचिएगा। ये चीज हम लोग सभी जानते हैं, इसको मौत बोलते हैं। एक किस्म का छोटा क्या बोलेंगे इसको, हम्म, जो बार्ड्स खाता है ना, उस टाइप का एक कीट होता है। इसका दो कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक है व्हाइट के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट, और एक है पूरा फुल ब्लैक। इन दोनों का कहानी ऐसा है, अमेरिका में ये बहुत मिलता था। 1719 का बात है, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। उससे पहले ये जो व्हाइट वाला मौत है काफी मिलता था, और ब्लैक वाला मौत जो है कंपैरेटिवली इसके तुलना में बहुत कम होता था। 1917 पे जब 1719 पे जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल, तब कुछ दिनों के बाद देखा गया कि ये जो ब्लैक वाला मौत है ये धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया, और ये जो व्हाइट वाला मौत है ये धीरे धीरे घटना चालू हो गया। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के पास एक सवाल रखता हूं।
आपके पास ये दो मौत का पिक्चर मैंने आपको बताया, दिखाया, दो सिचुएशन बताया। एक सिचुएशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले 1719 से पहले व्हाइट वाला मौत ज्यादा होता था, 1790 के बाद ब्लैक वाला मौत ज्यादा हो गया, तुलना में व्हाइट कम हो गया। मतलब एक सिचुएशन में हम लोग देखते हैं एक मौत सर्वाइव कर रहा है, दूसरा मर रहा है। कुछ टाइम के बाद टाइम क्या चेंज हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस जगह पे दूसरा मौत को एडवांटेज मिला, वो वहां पर सरवाइव कर गए, और पहले वाला जो व्हाइट वाला था वो मर गए। ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को क्या लगता है? कौन जवाब देना चाहते हैं? माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए। जो लोग यूट्यूब में देखेंगे उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉज रहेगा। आप सोचिए कि क्यों, क्योंकि जल्दी से आंसर मिल जाने पे आप दिमाग को उस लेवल तक पहुंचा नहीं सकते जहां पर मैं चाहता हूं। बोलिए नवीन जी। सर ये हो सकता है कि जो ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है इसकी वजह से कुछ पॉल्यूशन हुआ हो, जी और जो व्हाइट मॉथ हो वो पॉल्यूशन को सर्वाइव नहीं कर पाया हो, और ब्लैक मॉथ के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो पॉल्यूशन झेलने की। यही हो सकता है सर। ठीक है, आपने बोला। तो आपकी इस बात के ऊपर मेरा और एक सवाल है। मौत तो दोनों एक ही है, उसके अंदर सिर्फ कलर मतलब पंख का डिफरेंस है। एक का पंख व्हाइट है, एक का पंख ब्लैक है। तो पंख कैसे सरवाइव करने के लिए उसको हेल्प कर सकता है? अंदर का तो पुर्जा वही है, ये जो खाता है वो भी वो खाता है, ये जहां पर रहता है वो भी वहां पर रहता है। सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस आप देखिए, सिर्फ उन दोनों का पंख, ये पंख, उन दोनों का सिर्फ डिफरेंस है। तो इसमें से कैसे एक सरवाइव कर सकता है, कैसे एक नहीं कर सकता है? और कोई ट्राई करेगा इस सवाल का आंसर? हाँ बोलिए मैम। आई थिंक ये वाइट वाला मौत जो पॉल्यूशन के वजह से खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश कर लिया, मतलब उसके हिसाब से उसको अपने को एडजस्ट करने के लिए कलर चेंज कर दिया। अच्छा, ऐसा कुछ पावर है अगर राइट। होता, ठीक है, ऐसा हो सकता मैं है। आपका बात समझ गया कि हाँ, आप बोल रहे हैं कि वो खुद को बदल लिया, हाँ, उसका जो व्हाइट वाला पंख है उसको ब्लैक कर लिया। थोड़ा सुनने में हाँ। फनी सा लगेगा, तो वहां पर कोई पेंट के दुकान पे गया, जाके बोला कि मुझे सरवाइव करना है, मेरे पंख को तुम थोड़ा नहीं, नहीं, कला कर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मतलब फिर, वो तो खुद से अ, करने, वो तो इंसान है नहीं, उसका तो इतना सोच ही है नहीं। नहीं, 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 वैसा नहीं, मैं वो बोल नहीं रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, ठीक। सर्वाइव करने के लिए उस जितना हिसाब से धीरे-धीरे चेंज कर लिया राइट, जितना खुद को। पॉसिबिलिटीज है आप लोग सोच रहे हैं, ये थैंक यू वेरी मच। आप सोच रहे हैं, यही मैं चाहता हूं। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक दिमाग काम नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। नवीन जी ने बोला ठीक है, तो उनके ऊपर मैंने और एक सवाल बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपने भी जो बोला, हाँ बोलिए नवीन जी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो और कोई ट्राई करेगा इसको आप में से? जो ट्राई करेगा, ट्राई करने में गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई किसी को मतलब सही आंसर पता होगा, हो भी सकता है। लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ना, दिमाग का दर्जा खोलेगा नहीं, दरवाजा खोलेगा तो उसके अंदर आप झांक पाएंगे, वहां से निकल पाएंगे। ये चीज तब करने का मेरा यही मकसद था कि आज के डेट पे जो लोग कर रहे हैं, जहां पर फंस गए हैं, वहां से वो खुद को प्रोटेक्ट रख सकते, लाइक ये। तो ठीक है, और कोई जब ट्राई नहीं कर रहे हैं, मैं आगे चलता हूं।
थोड़ा और कुछ आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो दो मौत होते हैं, इनको जो चिड़िया है वो खाता है, इसका शिकार किया जाता है। मतलब वो खुद को डेवलप करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको मारा जाता है। इस चीज को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे इस थ्योरी को स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया जाता है। पहली चीज को समझिए, यहाँ पर एक मौत आपको दिख रहा है, दूसरा मौत जैसे मैंने बोला है इसीलिए आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जहां पर मैं माउस पॉइंटर को घुमा रहा हूं, यहाँ पर एक मौत है और ये एक है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कहां पर बैठा हुआ है? पेड़ पे। पेड़ के जो छाले होते हैं उसके ऊपर ये बैठा हुआ है, तो ये आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो चिड़िया है जो शिकार करता है वो आसानी से इसको दिख जाता है, इसको मार के खा जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये सरवाइव कर जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के पहले ऐसा था, बाद में क्या हुआ, सबके मन में इसका आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया क्या हुआ था। चारों तरफ गंदगी, पॉल्यूशन आ गया था। पेड़ का जो कलर है, उसका जो बेसिक कलर है वो चेंज हो गया। वहां पर ब्लैक को एडवांटेज मिल गया, वो छुप गया, उसको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन व्हाइट को दिख गया, व्हाइट को मार के खा गया। यही है थ्योरी, सिंपल सा। चार्ल्स डार्विन का ये जो क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना, सिर्फ दिखाई पड़ना एडजस्टमेंट नहीं है। ये इंसान नहीं है, ये मौत इंसान नहीं है, ये खुद से चेंज नहीं कर सकता है, इसके पास कोई चारा नहीं है। वो थॉट्स नहीं है कि मुझे मार के खा रहा है, उसको छोड़ रहा है। लेकिन हम लोग इंसान है, हम लोगों को बचना है तो एशियन पेंट्स लाके अपने डंग के ऊपर ब्लैक कलर कर लेना है, लेके छुप जाना है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ये थ्योरी से काम होता है। दिन भर में मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, और जो ऊपर और नीचे करवाता है मार्केट को, वो हर बार बैठ के देखता है मार्केट को जोर से गिराने के बाद उन लोगों के पास इतना मशीनरीज है, इतना सॉफ्टवेयर है। कितने लोगों ने कॉल अभी भी बाई करके बैठे हुए हैं, कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सर, अभी भी बहुत ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, लोगों ने अभी निकाला नहीं, मार्केट को और गिराओ। सर ओपन इंटरेस्ट 0 हो गया, जितना कॉल लिया था सब भाग गया। पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा है सर। अभी लोगों को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पुट खरीद रहा है। डेटा तो इजीली मिलता है ना मार्केट में, 15 मिनट बाद आपको अभी डेटा मिलना चालू हो गया, जो पहले संभव नहीं था। तो जितना डेटा मिलता है हम लोगों को लगता है कि अरे डेटा तो मेरे पास ही है, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है। अरे ये डेटा हम लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग भी बैठ के देखते हैं कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। चलो इतना ओपन इंटरेस्ट, मतलब लोगों ने इतना पुट ले लिया, मार्केट को भागा ऊपर लेके जाओ। मतलब वाई जब मार्केट रेड रहता है तब हम ग्रीन जैकेट पहन के बैठ जाते हैं, मतलब कॉल लेके बैठ जाते हैं। जैसे मैं हम लोगों ने ले लिया, ग्रीन जैकेट पहन लिया, वो लोगों को पता चल गया ज्यादा ग्रीन जैकेट दिखाई पड़ रहा है, चलो मार्केट को गिराओ। जो लाल जैकेट पहना हुआ है वो तो छुप जाएगा, उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट बहुत जोर से नीचे आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, रे नीचे आ गया, सब तो रेड हो गया, कैसे मारेंगे कैसे खाएंगे, मार्केट को ऊपर भागाओ। जैसे ही ऊपर भागाएंगे मार्केट ग्रीन हो जाएगा, जो रेड जैकेट पहन के बैठा हुआ है, मतलब पुट लेके बैठा हुआ है, सब दिख जाएगा, मार के खा लो।
तो ये गेम हम लोगों के साथ होता है, और ये चीज आज नहीं, मैं 4 साल पहले सेमिनार करके वेबिनार करके लोगों को बताया था कि ऐसा रिस्क हो सकता है, संभल के रहिएगा। आज से भी रिपोर्ट भेजता है 90% लोगों ने लॉस कर दिया, जिसका एवरेज 1.25 लाख हो गया। लोगों को लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हूं। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं जैसे मार्केट नीचे जाएगा और पुट ले लूंगा, जैसे नीचे जाएगा और पुट ले लूंगा, कभी मैं इसको रोकूंगा ही नहीं। एक ना एक दिन तो ऊपर आएगा, मेरा पैसा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कम पैसा है, मैं 2 4 10 लॉट लेता हूँ, पैसा खत्म हो जाता है, नीचे आ जाता है और नहीं ले पाता हूँ, एवरेज नहीं कर पाता हूँ, मार्केट ऊपर चला जाता है, मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ लोगों को ये मानना है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं अगर मेरे पास ऐसा कोई नोट छापने का मशीन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे मेरा भी सिस्टम है, एचडीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम। लोग आते हैं, पूछते हैं, सीखने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आपका सिस्टम कितना एक्यूरेसी देता है, कितना एक्यूरेट है। मैं बोलता हूँ सर मेरे पास कोई एक्यूरेसी वाला सिस्टम नहीं है, मैं एक्यूरेसी वाला सिस्टम बेचता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसका साइकोलॉजी पढ़ लिया, उसका दिमाग का जो सोच है मैंने देख लिया। क्योंकि उनका लॉस हो गया है, अभी पैसा रिकवर करने के लिए ऐसा कोई मशीन ढूंढ रहा है जो कि जल्दी जल्दी उनका पैसा रिकवर करके देगा। कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं है जो रिकवर करके देगा, उल्टा उसका जितना पैसा है और मार्केट में जाएगा, क्योंकि वो खुद को बदल नहीं पाएगा। ये जो मौत वाला किस्सा है, मौत वाला किस्सा उसको समझ में नहीं आया। मनी और नॉलेज दोनों है, दोनों एक साथ है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन, पैसा भी बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पे वो फंस जाते हैं, पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों? चेंजिंग स्किल। सबसे पहले ये स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि मार्केट के साथ मैं खुद को कैसे चेंज कर लूं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैं ऊपर में हूं, जैसे ही मार्केट चेंज हो गया ऊपर से नीचे, मुझे भी चेंज होना है। वो चेंज ना होते हुए हम लोग ऐसा सोच में बैठते हैं कि शायद कल ऊपर चला जाएगा, शायद परसों ऊपर चला जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है, इस जगह से ऊपर जाएगा। गेम तो ये नहीं है, गेम तो है वो मौत वाला गेम। जितना व्हाइट मौत ब्लैक में दिख जाए तो खा लेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी मौत मारा जाता था, बाद में भी मारा जाता है। बीच में अंतर क्या है? जो खुद को बदल लिया, जिसका रंग काला हो गया, वो बाद में बच गया। तो स्टॉक मार्केट में आपको ये स्किल डेवलप करना है, चेंजिंग स्किल। चेंजिंग स्किल कोई आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, ये साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अपने अंदर से सोच के आपको बदलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर काम करता है 2 + 2 = 4 पे। जब जब उसको जो जो सिग्नल मिलेगा, जो जो डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन को देखते हुए वो ट्रेड कर देगा, और ये ट्रेड करवाया जाता है। प्राइस को कितना ऊपर ले जाने के बाद मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर सिग्नल दे देगा, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर पॉजिटिव में आ जाएगा, तब लोग ऑटोमेटिक बाई कर लेगा। इसीलिए प्राइस को जोर से उतना तक लेके जाता है। जैसे ही ले जाता है तो वो लोग देख पाते हैं ट्रिगर हो रहा है, ऑर्डर ऑटोमेटिक जा रहा है। समझ में आ गया कि हाँ ऑर्डर आ गया, एक्सेस वॉल्यूम हो गया, वहां से गिरा देता है। सब कुछ गेम प्लान है, और ये गेम प्लान आज इतने दिन बाद, ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया है, इसलिए 2019 पे ऐसा एक मैंने वेबिनार किया था। एक नहीं, 4-5 वेबिनार किया था तब। हर हफ्ते में 1-2 रहता था।
फिर लॉकडाउन ये सब चक्कर में इतना बिजी हो गए, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट से ये देने का ध्यान ही भटक गया था। आप लोग तो बहुत दिनों से मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं ये चीज आप लोगों को बताऊं। तो आज जब मैं पिछले 2-3 दिन से चार्ट देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है। एटलीस्ट अभी भी देर नहीं हुआ है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल को, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। चेंजिंग स्किल, चेंजिंग स्किल किससे बचना है? जो ट्रैप कर रहे हैं, मतलब वो चिड़िया से बचना है, उस मौत को जो उसका शिकार करने वाला है। मतलब हम लोगों को बचना है उन सभी लोगों से जो हम लोगों को ट्रैप कर सकता है, स्मार्ट पीपल। इसीलिए मैंने एसडीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जहां पर मैं टारगेट करता हूं कि स्मार्ट पीपल क्या कर रहे हैं, ना कि जनरल पीपल क्या करके, जनरल लोग क्या चार्ट देख रहे हैं, कैंडल स्टिक का क्या पैटर्न बन रहा है, कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये सब मैंने बंद कर दिया है। इसीलिए एसडीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम पे मैंने इसको लगाया। और ऑटोमेशन इसीलिए बंद है क्योंकि ऑटोमेशन मतलब प्राइस में कुछ फ्लैक्चुएशन होगा तभी ऑटोमेटिक बाई सेल आ जाएगा। स्मार्ट लोग जो होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं, वो चारों तरफ से हम लोगों को घेर के रखते हैं। उनसे बचना है तो खुद से अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, अपने दिमाग जो है ट्रेडिंग दिमाग, उसको प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, ना कि हम लोग उनके बहकाव में आके उनके बताए हुए रास्तों में चल के अपना पैसा लॉस कर दे। अब एक चीज देखिएगा, तब भी मैंने बोला था जब मार्केट गिर रहा था तब लोगों के पास भरे पड़े हुए थे स्टॉक्स। जब जब मार्केट नीचे आता है तब उनके पास शेयर भरा पड़ा रहता है, जब मार्केट ऊपर जाता है किसी के पास एक शेयर भी नहीं रहता है। अरे ये स्टॉक का भाव इतना हो गया। जब मार्केट में सब बेच दिया था 2019 6 अप्रैल में ये क्लास कर रहा था, और उससे पहले ह्यूज सेलिंग हुआ था। मैंने बोला था कि यहाँ पर गलती से लोग सब बेच के जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा किसी के हाथ में पैसा ये नहीं रहेगा, स्टॉक नहीं रहेगा। 2019 से आप खोल लीजिएगा चार्ट, कोई भी चार्ट, और देखिएगा 2022 तक, दिसंबर 2022 दिसंबर तक आप देख लीजिएगा, वहां से राइज ही हुआ है, और उस टाइम के अंदर किसी के पास वो स्टॉक नहीं था। आप जिस स्टॉक को आज प्रेफर करते हैं, आपको बहुत प्यारा लगता है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे वो स्टॉक रहे, खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, एक बार चार्ट खोल के देख लीजिएगा 2019 पे जिन लोगों के पास था वो सब बेच के निकल गए थे। गलती हुआ थी, आज देखेंगे तो गलती हुआ था, और मैं बोला था तब यहाँ पर गलती हो रहा है। मार्केट जब ऊपर जाता है तब किसी के पास स्टॉक नहीं रहता है, और मार्केट जब नीचे आता है तब स्टॉक भरे पड़े हुए। आज मैं पूछूंगा तो सब बहुत बड़ा चिट्ठा खोल के बैठ जाएंगे कि मेरा दिसंबर से ये स्टॉक इतना 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 में लिया हुआ है, सबका 30%, किसी का 15%, किसी का 20% चला गया है, क्या करूंगा? क्योंकि मार्केट गिरने वाला है, गिर रहा है, इसीलिए स्टॉक हमारे हाथ पे है। जब हमारे हाथ पे स्टॉक रहता है बहुत ज्यादा, सोच लीजिएगा मार्केट गिरने वाला है, और जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, हम लोग डरे बैठे हुए रहते हैं, तब सोच लीजिएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जस्ट ऑपोजिट, वही ब्लैक टाइम पे व्हाइट वाला मौत दिख जाता है, और व्हाइट पेड़ पे काला वाला मौत दिख जाता है, और ये जो स्मार्ट ट्रेडर है इसको शिकार करता है। स्मार्ट पीपल हमेशा उन लोगों का टारगेट है कि लोगों को कैसे फंसाया जाए, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए जहां पर जनरल ट्रेडर, भोला भाला ट्रेडर
जो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मार्केट में आता है, उनको बहुत ज्यादा भी ये नहीं है कि मुझे यहाँ से ही सब कुछ करके निकलना है। ज्यादातर लोग अपना घर चल जाएगा, स्कूल का ट्यूशन फीस निकल जाएगा, बच्चों का कुछ खर्चा निकल जाएगा, बस इतना निकल जाएगा, बाकी जिंदगी में काम करके गुजर लूंगा। इतना सा छोटा सा इच्छा लेके मार्केट में आते हैं, और उसी लोगों को, वो तो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं ना, वो लोगों को टारगेट करके मारा जाता है, मार के उसका पैसा छीन लिया जाता है, और वो कुछ नहीं करता। छोटा सा एक उम्मीद लेके आते हैं, और ये जो स्मार्ट ट्रेडर बैठे हुए हैं अपना जाल बिछा के, ये इन लोगों को खा जाता है। इसमें बहुत कुछ लोग टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व है, साथ में आज का सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह इसके साथ इन्वॉल्व है। जो एक वीडियो बनाता है, जो लोगों को बोलता है कि एक बाय कर लीजिए, इसको सेल कर दीजिए, वो एक बार सोचता नहीं है कि उसका इस एडवाइस से कितने लोग बर्बाद हो सकते हैं। उनको पैसा कमाने से मतलब है, चाहे लोगों का कुछ भी हो जाए। और कुछ लोग तो पेड सर्विस चलाते हैं, इन लोगों से पैसा मिलता है ये करने के लिए। कुछ हाल ही में कुछ ऐसा आया है, आप लोग देख पाएंगे, अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर ब्लॉग्स में लिखा हुआ है। हमेशा से ऐसा ही होता है, आप इस चक्कर में मत पड़े, आप प्रोटेक्ट रहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। 2019 में भी मैंने कोशिश किया था लोगों को समझाने के लिए। जो लोग समझ गए, जो लोग साइड हो गए, छोटा पैसा लेके ट्रेड किया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बच गए। लेकिन जो लोग उधारी में चले गए, ज्यादा रिस्क ले लिया, उनका पोजीशन क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। हमेशा ये लोगों के साथ आपको बच के रहना है। ऐसा कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई डेवलप आपको नहीं मिलेगा जो आके आपको बता देगा कि FIDI निकल रहा है, आप निकल जाइए, ये बेच रहा है आप भी बेच दीजिए, नहीं बताएगा। आपको, हमको पता चलेगा एकदम आखिर में, जब वो लोग सब साइलेंटली बेच के चले जाते हैं, या तो वो जब खरीदेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पर कोई FII या तो कोई स्मार्ट इन्वेस्टर बाई कर रहा है, आप भी बाई कर लीजिए, कोई बताएगा। उसका बाई हो जाएगा, फिर न्यूज आएगा, हम लोग जाएंगे उसके पीछे बाई करने के लिए। हम लोग जब बाई करेंगे, हम लोगों को बेच के वो निकल जाएगा। सीधा सीधा ऐसा ही गेम होता है। ये ट्रैप है, इस ट्रैप को आपको जानना चाहिए, इसको समझ के आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में सरवाइव कर रहा है तो रोज प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उसको ऑटोमेशन पे डाल दिया, रोज मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो बढ़ रहा है, अरे ये तो सेल सिग्नल दे दिया, यहाँ पर बाई कर लिया। अच्छा, इसका ऑटोमेशन नहीं हो सकता है सर, इसका कोई ऑटोमेशन तरीका बता दीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, ये ऑटोमेटिक पैसा कमा के दे देगा। इतना इजी है स्टॉक मार्केट। प्रैक्टिस, एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, एक लॉयर प्रैक्टिस करता है, एक इंजीनियर प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक स्टॉक ट्रेडर प्रैक्टिस नहीं करता है, कॉपी करता है, बैठा रहता है। ये चाहे अगर कोई सॉफ्टवेयर मेरे लिए काम करके दे देगा, जो काम करके दे देगा उसका वो फीस लेगा। अगर आपको मैं पैसा कमा के दूंगा, उसका मुझे भी फीस चाहिए, मैं भी उसका फीस लूंगा आपसे। अगर आप खुद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मैं क्या करूंगा इसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ना कि मैं कुछ प्लान बना के रखा हूं, मार्केट कुछ दिखाया, उसको फॉलो करके मैंने ट्रेड कर दिया। मार्केट को देख के बिना समझ के ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं रहेगा, तो हर वक्त ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ये 90% लोग जो हो रहा है वो भी मेरे साथ होगा।
आप जो ट्रेड करते हैं उसको सीक्रेट रखिए, किसी से बताइए मत। इतना जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि इतना प्रॉफिट हो गया, इतना ये कर लिया, किसी एक को फोन करके बोल दीजिए भैया मैं इतना पैसा दे रहा हूं, आप मेरे साथ शेयर कर लो, इतना % मुझे दे दो और इतना % तुम रख लो। भाग जाएगा, आपका बात सुन के भाग जाएगा, सीधा उधर से गायब हो जाएगा। वो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाता है, लॉस का भी नहीं दिखाता है। और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करते रहिए, उसको अपग्रेड करते रहिए। औजार जो होता है ना, तलवार, उसको अगर आप रोज घिसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, उसमें धार नहीं लगाएंगे, तो उससे आप एक पेड़ तो क्या है, एक कुछ काट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तलवार पे धार रहेगा तो आप एक झटके में एक पेड़ को गिरा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को हमेशा आपको डेवलप करते रहना चाहिए, हमेशा उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? एक चार्ट खोल लिया, मैं रिप्ले मोड पे चला दिया, उसको मैं देख रहा हूं, या तो मार्केट चल रहा है वहां पर एक स्टॉक बाई किया, एक स्टॉक सेल कर दिया, प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस का 3 रूल है, ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। जब आप ये 3 स्टेप को फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस से बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत स्किल डेवलप हो जाएगा, और आगे चल के आप बहुत अच्छे करेंगे उस फील्ड में। कोई भी फील्ड आप मान लीजिए, नॉट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप गाना गाते हैं, अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप कुकिंग करते हैं, प्रैक्टिस, ये जो मैं 3 चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसको फॉलो करके कीजिएगा। यूट्यूब में क्या, किसी भी जगह पे आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई भी ये चीज बताएगा नहीं। ऑब्जर्वेशन, पहले देखना सीखिए। देखना मतलब ऐसे आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं, उसको अपने अंदर लीजिए। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, इंक को सोप कर लेता है, काली को जो ये पानी होता है उसको सोप कर लेता है, ऐसा ऑब्जर्व मतलब उसको खा लीजिए अपने आंख से खाइए, मुंह से नहीं, आंख से खा लीजिए, दिमाग पे जाएगा। पहले ऑब्जर्वेशन क्रिएट कीजिए, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जब सिर्फ ऐसे देखने के लिए देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। जब हम लोग मूवी देखते हैं, लेकिन जब मूवी देखते देखते उसके अंदर चले जाते हैं, उसमें खुद का फीलिंग्स आ जाता है, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तब उस वहां से अंडरस्टैंडिंग तैयार होता है। सही तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी सही होगा, सही अंडरस्टैंडिंग होगा, एप्लीकेशन सही होगा, लास्ट आता है अप्लाई, तब जाके आप अप्लाई कीजिए। देखिए 10 में से 6-7 आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, नो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ मैं देख रहा हूं, वो देखने का भी टाइम नहीं है, बोल दिया ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बना नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन। इसीलिए मार्केट में भरा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन। कोई बोलता है 90% एक्यूरेसी, कोई बोलता है 100% एक्यूरेसी, कोई 98, 95, 90 के नीचे तो कोई एक्यूरेसी है ही नहीं, सबका 90 के ऊपर है। एप्लीकेशन धड़ाधड़ बिक रहा है, एप्लीकेशन ले रहा है और 1 महीना 2 महीने बाद फेल, 1 महीना 2 महीना बाद फेल, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कब किसको कैसे किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए वो हम लोगों को पता है। स्टॉक मार्केट पे रहना है तो जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आप SGTech स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम लेके कर रहे हैं या तो कैंडलस्टिक चार्ट को लेके कर रहे हैं,
पहला तो सोच लीजिए कि हमारे आसपास में चारों तरफ बैठे हुए हैं ट्रैपर जो ट्रैप कर देगा। उसी ट्रैप को समझने के लिए चार्ट को यूज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कहां से कैसे ट्रैप कर सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फिर आप भी ट्रैप करने के लिए उतर जाइए। वो लोग जब ट्रैप कर रहे हैं आप भी ट्रैप कीजिए, देखिए रिजल्ट बदल गया। इसका जो मैं कोर्स तब किया था, 3 महीने का कोर्स था, पर मंथ 2999 मतलब 3000 रुपया, 9000 रुपीज लेके मैंने ये कोर्स 2019 पे किया था। संडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं सिखाता था। और ये जो अभी आप देख रहे हैं 2019 अप्रैल का बैच तब होने वाला था। लॉकडाउन के बाद ही मैंने किया था। मैक्सिमम 8 कैंडिडेट्स मैं लेता था क्योंकि बहुत सारा सवाल होता था, और ये मेरा था मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पे मैं क्या सिखाता था। उसके बाद तो क्या हो गया मार्केट में आप लोगों को तो पता ही चल गया, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है सीखने के लिए कोई नहीं आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैसा मिलता है, खरीदो पैसा मिलेगा, खरीदो पैसा मिलेगा। आज लोगों का फिर से नींद जाग रहा है, सीखेंगे, आएंगे, काफी सारा क्वेरीज आ रहा है, आप लोगों के मन में भी क्वेरीज है, इसीलिए मैंने इसको दिखाया। कोर्स फीस आपने देख लिया है, लेकिन आप लोग मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, लास्ट 2 साल से तो आप लोग मेरे साथ काम कर ही रहे हैं। इसीलिए जो लोग एसडीटेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम का ये प्लान्स ले चुके हैं या तो रिन्यू करते हैं, उनके लिए ये कोर्स फिर से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करने जा रहा हूं। आप लोगों को इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये जो 3000 रुपीज पर मंथ है, ये मैं नहीं लूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। सिर्फ जो लोग ये सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करके रख चुके हैं, जिन लोगों के पास है, यूज कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये कोर्स रहेगा। सिर्फ वही ये कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। जिनके पास ये कोर्स नहीं है, अभी भी ये ऑफर है कि 1 साल का 26,820 मिल रहा है। 31 दिसंबर ऑनवर्ड बहुत कुछ यहाँ से निकल जाएगा। ऑलरेडी मैंने निकलना चालू कर दिया है, निकल रहा है। एक ये प्लान है, एक 90 डेज का प्लान है जो 13,410, जिसमें 40% ऑफ है, 8,046 पे मिल रहा है। जो लोग रिन्यू करते हैं, रखते हैं, उनको ये कोर्स फ्री मिलेगा, और ये अलग सेशंस पे होगा, अलग ही दिन पे। वही मैं संडे पे रख सकता हूँ इसको, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये सब्सक्राइब एक्टिव रखे हैं, जिनका ये चल रहा है, जिनका बंद हो चुका है, उनके लिए ये जो मैं अभी फ्री सेशंस कर रहा हूँ यही मिलेगा, स्पेशल चीज नहीं मिलेगा। 1 मंथ का प्लान बंद हो गया, 1 मंथ का प्लान मैंने वेव ऑफ कर दिया। अभी 1 मंथ का और प्लान मैं नहीं लूंगा। 3 मंथ और 12 मंथ, इसका भी जो डिस्काउंट प्राइजेस है इसमें है। और अभी भी आज तक 3 महीने का डेटा फ्री, 1 साल का डेटा फ्री इसके साथ मिल रहा है। आफ्टर 31 मार्च ये कोई ऑफर नहीं रहेगा, सब ऑफर बंद हो जाएगा, डायरेक्ट प्राइस पे रहेगा। उसमें जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से ऑफर करूंगा। और ये जो कोर्स आप लोगों को मैंने दिखाया, जो मैं 2019 पे किया था, वो कोर्स फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 6 मॉड्यूल है यहाँ पर। मॉड्यूल 1 पे 6 पार्ट है। ये 6 पार्ट मैं सिखाऊंगा जो 14 से 15 क्लास पे होगा। इसमें से बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप जान के कभी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपके पास अभी 5 मिनट का टाइम है। जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। जस्ट आपके पास 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं।